हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल जेबीसी क्लासेज में। तो आज सीखेंगे हम भिन्न का घटाव कैसे करें, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सबट्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन करना है। तो भिन्न लेते हैं 7/3 माइनस 5/4। तो इसमें क्या करेंगे, हर वाली संख्या को यानी कि नीचे वाली संख्या को देखेंगे। 3 का भाग 4 में नहीं जा रहा और 4 का भाग 3 में नहीं जा रहा, तब ऐसी स्थिति में क्या करना है, 3 को 4 से गुणा कर देंगे और लाइन खींच के लिख देंगे। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12। यहाँ पर 12 लिख देंगे। इसके बाद में क्या करना है, 7 को 4 से और 5 को 3 से क्रॉस गुणा कर देंगे, यानी 7 को 4 से गुणा करेंगे, यानी 7 के पारा बोलेंगे 4 बार, तो आ जाएंगे कितने, 28। माइनस लगाएंगे, 5 का पारा बोलना है 3 बार, तो कितने आ जाएंगे, 15। अब 28 के अंदर से हमें 15 को घटाना है, यानी कि तो घटाएंगे पहले इकाई अंक में 8 में से 5 को कम करेंगे, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएंगे कितने, 3। फिर 2 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएंगे 1 और बटे में लिखेंगे कितने, 12। तो इस भिन्न का आंसर आएगा 13/12। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को लेते हैं। 11/3 में से 5/3 को घटाना है। तो हमें यहाँ पर भी वही हर वाली संख्या को देखना है। अगर दोनों संख्या बराबर है, नीचे हर वाली संख्या बराबर है, तब हम इन दोनों में से एक संख्या को बटा लगा के नीचे नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, अगर नीचे वाली संख्या समान होती है तो अंश वाली संख्या को ऐसे के ऐसे लिख देंगे। 11 माइनस 5, 11 में से 5 को क्या कर देंगे, कम, यानी कि 11 में से 5 को घटा देंगे। 11 में से 5 को कम करेंगे तो आ जाएंगे 6, बटे में लिखेंगे 3। अब क्या करें, यहाँ पर 3 का भाग 6 में जाता है कितनी बार, 2 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, तो इसी प्रकार से एक समान संख्या और लेते हैं, जैसे कि 19/18 माइनस 17/8। अब यहाँ पर भी हर वाली संख्या बराबर है, 18 और 18 बराबर है। यहाँ पर लाइन खींच देंगे और दोनों में 18 में से एक 18 को यहाँ लिख देंगे। फिर जो काम इसके अंदर किया था वही काम इसके अंदर करना है। जो अंश वाली संख्या है 19 और 7, इनको यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे, 19 माइनस 7। 19 में से कितना कम करना है, 7 को कम करना है, तो 9 में से पहले 7 को कम करेंगे तो आ जाएंगे कितने, 2 और 1। यहाँ पर 2 नंबर की कोई संख्या नहीं है तो 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे और बटे में कितने लिख देंगे, 18। अब इस संख्या को काटना है, छोटी करना है, तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े के अंदर आती हैं, 2 के टेबल के अंदर आती हैं। 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 12 के अंदर जाएगा 6 बार और 18 के अंदर कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब इसके बाद फिर से ये संख्या और कटेगी। अब इस दोनों संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता, 2 का भाग 6 के अंदर जाता है लेकिन 9 के अंदर नहीं जाता, तो हमें क्या करना है, इसके बाद 3 का भाग देना है। 3 का भाग 6 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ये 3 के पहाड़े से कट जाएगी। अब ये दोनों संख्या किसी के पहाड़े से नहीं कटेगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार से हम एक और अन्य भिन्न को लेके देखते हैं। अब हम भिन्न लेते हैं 5/6 और 3/8 को घटा के देखते हैं। तो इसमें भी वही देखना है, हर वाली संख्या को। अब 6 का भाग 8 में भी नहीं जा रहा और 8 का भाग 6 के अंदर भी नहीं जा रहा, तब लेकिन 2 का भाग 6 में भी जाता है और 8 में भी जाता है। इसी स्थिति में क्या करना है, हमको 6 और 8 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किस तरह से लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे, 6 और 8, तो 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर से हमें 2 का ही देना है, 3 में नहीं जाता लेकिन 4 के अंदर जाता है, तब 2 का भाग देंगे, 3 को ऐसे से लिख देंगे, 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर से 2 का देना है, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, इसमें 1 बार। अब हमको किसका देखना है, 3 का 1 बार। अब जो ये गुणनफल आए इनको गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 4। फिर 4 को 2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएंगे 8। फिर 8 को हमको 3 से गुणा करना है तो कितने आ जाएंगे,
24। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, यानी कि हमारा लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका 24। यहाँ पर लाइन खींच देंगे और 24 को लिख देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, ऐसे सवालों के अंदर अब 6 का भाग यानी हर वाली संख्या का भाग 24 के अंदर देना है। जितनी बार भाग जाएगा उसको हर वाली संख्या से गुणा करना है। तो 6 का भाग 24 के अंदर यानी 6 की पहाड़े के अंदर 24 आए कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 को हमको 5 से गुणा करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से 4 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे कितने, 20। फिर लगाएंगे माइनस। ऐसा ही काम इसके अंदर करना है। 8 का भाग 24 के अंदर देना है। 8 के पहाड़े के अंदर 24 कितनी बार में है, 3 बार में। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और 3 से 3 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगा, 9। अब 20 में से हमको 9 को घटाना है। तो पहले 0 में से 9 को घटाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ से कहाँ से लेंगे तो हो जाएंगे 10। 10 में से 9 को कम करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1। और यहाँ पर कितना शेष रहा, 1। 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे और बटे में कितने लिख देंगे, 24। तो इस बिन का हमारा आंसर है 11/24। इसी प्रकार से अब हम इस बिन को भी हल करना है। इसमें 12 और 15 नहीं, 12 का भाग 15 में जाता है, नहीं 15 का भाग 12 के अंदर जाता है। तो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं यानी एलसीएम। तो 12 और 15 का निकालते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग यानी 2 के पहाड़े के अंदर 12 है 6 बार, 15 नहीं आता, 15 को ऐसे किसे लिख देंगे। फिर से 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 का भाग 6 के अंदर जाता है कितनी बार, 3 बार। 15 में नहीं जाएगा, 15 को ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर हमको 3 का भाग देना है, 2 का नहीं जाएगा, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा और 15 में नहीं जाएगा। तब 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 1 बार, 15 के अंदर कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का भाग देना है 1 बार, 1 बार। 1 आने के बाद खत्म हो जाता है। अब इन संख्याओं को गुणा करना है, यानी कि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे कितने, 4। फिर 4 को 3 से गुणा करने तो आ जाएंगे कितने, 12। फिर 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे कितने हो जाएंगे, 60। तो हमारा लघुत्तम कितना जाएगा, यानी कि हमारा लघुत्तम आ जाएगा कितना, 60। यानी कि हमारा यहाँ पर लाइन खींचेंगे और कितने लिख देंगे, 60, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया, 60। अब वही काम करना है जो इस सवाल के अंदर किया था कि 12 का भाग 60 में देना है। तो 12 के पहाड़े के अंदर यानी 12 के टेबल के अंदर 60 कितनी बार में है, 5 बार में, यानी 12 पंजे 60। तो 5 को 7 से गुणा कर देंगे तो 7 की पावर 5 बार बोलेंगे तो आ जाएंगे कितना, 35। यहाँ पर लिखेंगे, आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब फिर 15 का भाग 60 के अंदर देना है, यानी कि 15 की पहाड़ी के अंदर 60 कितनी बार में है, 4 बार में, यानी कि 1560। तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, यानी कि 4 का टेबल 4 बार बोलना है तो कितने आ जाएंगे, 16। यानी 35 में से 16 को घटाना है तो पहले इकाई अंक में से इकाई अंक को घटाएंगे, 5 में से 6 घटाएंगे, लेकिन 5 में से 6 नहीं जाता है तो इसमें से एक हासिल ले लेंगे, हो जाएंगे कितने, 15। 15 में से 6 को कम करेंगे तो 9 आ जाएंगे। यहाँ पर 2 शेष रहेंगे तो 2 में से 1 को कम करेंगे तो आ जाएगा 1 और बट्टे में कितने, 60 को लिख देंगे। ये संख्या किसी के पार से नहीं कट रही तो इसको यही छोड़ देंगे। अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और ये सवाल आपके लिए इसका आंसर कमेंट में दो, यानी इसका